स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम चर्चा करेंगे एक बार फिर जेएनयू विवाद गहराता जा रहा है। अब अखाड़ा बन गया है जेएनयू से हट करके पटियाला हाउस कोर्ट, जहां एक बार फिर वकील तो आमने सामने हुए और पत्रकार भी निशाने पे लिए गए और सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी थी पटियाला हाउस कोर्ट के लिए, वहां के कमिश्नरेट को, पुलिस को। साफ कहा गया था कि जिस तरह के हालात पहले हुए हैं 2 दिन पहले, वैसी स्थितियां नहीं बननी चाहिए। सुरक्षा की मुस्तैदी हो, किसी भी अवांछित व्यक्ति की वहां उपलब्धता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और अश्योर किया जाना चाहिए कि जो अभी कथित रूप से जो आरोपी है उसके साथ किसी भी तरह का कोई हिंसक वारदात या घटना नहीं हो। लेकिन तमाम चीजें दरकिनार कर दी गई और हम आपको बताएं कि वकीलों का गुट भी बढ़ा और पत्रकार भी निशाने पे लिए। जिस तरह से धज्जियां उड़ाई गई वो किसी से छिपी नहीं है। हम आपको दृश्यों के जरिए दिखाएंगे भी और हम चर्चा करेंगे कि आखिर हो क्या रहा है। क्या न्यायपालिका, जो एक न्यायपालिका ये कहें कि न्याय का पवित्र मंदिर है, उसकी दहलीज पे अगर इस तरह की स्थितियां बनेंगी तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा। क्या राजनीतिक अखाड़ा वहां बनाया जाना चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। कन्हैया को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है 2 मार्च तक के लिए और तिहाड़ जेल प्रशासन को साफ कहा गया है कि इसकी सिक्योरिटी की पुख्ता व्यवस्था हो, किसी तरह की सुरक्षा में ही कोताही नहीं बरती जाए। चलिए हम आपको दृश्य भी दिखाएंगे और पूरा माजरा क्या रहा वो भी आपको दिखाएंगे। पहले विजय गोयल भाजपा नेता और बीएस बस्सी जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर है, उनको सुनिए इस मामले पर क्या कह रहे हैं। उसके बाद हमारे पैनलिस्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता के जैन साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लॉयर सुशील शर्मा साहब हमारे साथ हैं, भाजपा नेता और लॉयर मनीष पारिक साहब हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन पहले हम पैनल पे आने से पहले मिस्टर बस्सी और विजय गोयल को सुनना चाहेंगे। मैं समझता हूं इनकी संख्या कोई बड़ी नहीं है, किंतु मीडिया के कारण इनको एक अटेंशन मिलती है, जिसके कारण ऐसा लगता है कि मानो देश के अंदर ये तत्व सिर उठा रहे हैं। सवाल इस बात का है कि अगर अफजल गुरु जिंदाबाद के नारे लगेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगेंगे, गो इंडिया बैक गो के लगेंगे, हमारी जंग जारी रहेगी, कश्मीर हमारा है के नारे लगेंगे उनके, तो इसका आज पूरे देश का युवा विरोध कर रहा है। व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, अगर वो आपको कह रहा है कि उसके पास में पर्याप्त सबूत हैं, तो आपके पास में 2 ही ऑप्शन है, या तो मेरी आप बात मान लो या मेरी बात ना मानो। अगर आप मेरी बात मान लोगे मामला खत्म, अगर आप मेरी बात नहीं मानते तो उसके बाद में आप बैठ के जो है इसके ऊपर जो मर्जी व्याख्यान करते रहो। काफी संख्या में इसमें लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और इसके जो रिंग लीडर्स हैं उनको हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया हुआ है और हम जो है उनकी जो मुनासिब सर्च में हम लगे हुए हैं और मुझे पूरा विश्वास है जल्दी ही वो लोग पकड़े जाएंगे। बाकी जहां तक सवाल है कन्हैया का, कन्हैया के खिलाफ हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं और उसी के आधार पर उसको जो है गिरफ्तार किया गया। तो अभी आपने सुना विजय गोयल बीएस बस्सी कह रहे हैं कि 9 फरवरी को जो कुछ हुआ था उसके हमारे पास में पुख्ता सबूत हैं और उन लोगों को की पहचान कर ली गई है जो इस अवांछित कार्य में उस वक्त मौजूद थे और जिन्होंने ये कहें कि देशद्रोहिता की जो वहां पे कृत्य किया है वो हमारे पास में पुख्ता सबूत हैं। हम उन लोगों के लिए आपको विश्वास रखना चाहिए। पुलिस पे पूरी तरह से पुलिस कार्रवाई कर रही है, इसमें किसी बेगुनाह को नहीं फंसाया जाएगा। दूसरे विजय गोयल कह रहे हैं कि संख्या में बेशक कम हो, लेकिन मीडिया की उपस्थिति की वजह से वो लोग हल्ला ज्यादा करते हैं ताकि छप सके। चले खैर, ये अलग अलग अपना दावा है। हम चर्चा शुरू करेंगे। एक जैन साहब के पास में जाऊंगा। जैन साहब, अभी तक तो इश्यू ये चल रहा था कि कन्हैया की गिरफ्तारी जायज है, नाजायज है, देशद्रोही ताकि वहां पे कृत्य किए गए, कौन उसको सपोर्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। लेकिन आज जो सवाल है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन निर्देश के बावजूद भी पटियाला हाउस कोर्ट जिस तरह का अखाड़ा बना, और मुझे लगता है कि ये अगर इस तरह की शुरुआत हो गई, वकील अगर धड़ों में बंटना शुरू हो गए, बंटने चाहे, बेशक एक पक्षकार के पक्ष में होता है, दूसरा खिलाफ होता है, वो एक जुडिशियल प्रोसीजर है। लेकिन अगर वास्तव में इस तरह की स्थितियां बनेंगी कि ग्रुप्स हो जाएगी, ग्रुपिज्म हो जाएगी, इस वक्त मुझे लगता है कि बड़ा स्थितियां बिगड़ जाएंगी। देखिए, इस सारे मामले में 2 बिंदु हैं। पहला इश्यू तो है कि जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ, जहां हिंदुस्तान के विरोध में नारे लगाए गए, जहां देश विरोधी नारे लगाए गए, मेरे ख्याल से किसी भी दल का कोई भी व्यक्ति
समर्थन नहीं कर सकता। हाँ। और समर्थन करना भी नहीं चाहिए, बल्कि ऐसी सारी गतिविधियां चाहे किसी ने उठाई हो, हाँ। उसके खिलाफ पूरी स्ट्रिक्टली कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए और गंभीरता से ऐसे लोगों को साइडलाइन करना चाहिए, किसी को भी उनको सपोर्ट नहीं देना चाहिए। दूसरा इशू आता है न्यायालय का। प्रश्न ये है, आज जो कुछ भी दिल्ली में हुआ है, कि क्या न्यायालय का निर्णय न्यायालय के बाहर हो? क्या न्यायालय के निर्णय शक्ति के दम पर किया जाएगा? क्या न्यायालय के निर्णय इस दम पर किया जाएगा कि बाहर हम किसकी कितनी पिटाई करते हैं या हम किसके विरोधी हैं? और यदि कोई भी शख्स ऐसा कर रहा है तो उसको रोकने के लिए क्या व्यवस्था आती है? आज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेंशन करना पड़ा। 3 दिन पहले वहां इसी तरह का वाकया हुआ। दिल्ली पुलिस को जो कार्रवाई करनी चाहिए थी वो नहीं की। राज आते रहते हैं, राज जाते रहते हैं। पर इस देश का जो कानून है, इस देश में सर्वोपरि संविधान है जिसके तहत इस देश का राज चलना चाहिए। क्या आज अगर कांग्रेस का राज आ जाएगा या किसी और पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी का राज आ जाएगा, तो क्या दूसरी पार्टी के साथ इसी तरह की सिचुएशन कर दी जाएगी या कर दी जानी चाहिए? तो आपातकाल की स्थिति में, राज की स्थिति में क्या फर्क रहेगा जब हम किसी दूसरे को बोलने ही नहीं देंगे, कोर्ट्स अपना फैसला करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि क्या पहली बार ऐसा हुआ कि ओपन कोर्ट को आप कंट्रोल करना पड़ा कि इस साइड के इतने आदमी जाएंगे, इस साइड के इतने आदमी जाएंगे और ये होगा। और उसके बावजूद भी कोर्ट में हंगामा हुआ और पुलिस खड़ा खड़ा तमाशा देखती रही। जिसने अपराध किया उसको सजा मिले, सजा खूब मिले, बचाव का अधिकार भी मिले और उसका परिणाम भी आओ कि बाहर आकर भी जब वकील का प्रोफेशन, लॉयर का प्रोफेशन है अपने क्लाइंट की पैरवी करना। जी बिल्कुल, एक पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता नहीं बनने करताओं की तरह वकीलों को नहीं बटना चाहिए। हाँ। वकीलों का कार्य कोर्ट के बाहर वो कुछ भी कर सकते हैं, वहां पे अपनी राजनीतिक आकांक्षाएं होती हैं, अपनी राजनीतिक लिंक्स होती हैं, सामाजिक लिंक्स होती हैं। पर जब न्यायालय के अंदर कानून के सम्मान करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है, तो इसलिए ये कहना जो कुछ आज जो टीवी पे देखना है, 30,000 कोर्ट की स्ट्रेंथ है पटियाला हाउस की लॉयर्स की, जो रजिस्टर्ड लॉयर हैं, और वहां से कुछ 100 या 50 लॉयर जिसे आप कह सकते हो कि एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग्स है, उन्होंने वर्चुअली वो किया कि भीड़ तंत्र, तो भीड़ तंत्र, न्यायालय पे भीड़ तंत्र नहीं चलना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट को आज मजबूर होकर इंटरवेंशन करना पड़ा और जो वरिष्ठ वकीलों की टीम गई उनके साथ बदतमीजी की गई। राजीव धवन जैसे वकील से यह कहा गया कि ये पाकिस्तान का दलाल है। जिस सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर वहां गए उसके लिए कहना है कि उन्होंने पाकिस्तान के दलालों को भेज दिया। तो इससे बड़ा अपमान संविधान का देश में नहीं हो सकता। जो भी लोग हैं, बहुत गिने चुने लोग हैं, आज तक किसी बड़े आदमी ने या किसी भी, इवन भारतीय जनता पार्टी के भी किसी बड़े